भाषा अच्छा ना। ठीक है, भाषा की बात करें, ध्यान रखना, विचारों की आदान प्रदान या अभिव्यक्ति की बात की जाएगी तो वहां क्या आएगा आपका भाषा। और भाषा के प्रकार पूछे तो भाषा के कितने दो प्रकार होंगे, एक तो मौखिक और एक रहेगा आपका लिखित। लेकिन सांकेतिक है जो उसको कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं। और परिभाषा पूछी जाएगी आपको। मौखिक की बात करें तो जो भाषा बोलकर प्रकट की जाएगी, जो लिखकर प्रकट की जाएगी, और जिसकी बात करें तो संकेत या इशारों की। ठीक है, अगर हम बात करें भाषा की तो भाषा जो शब्द है कौन सी धातु से, भाष धातु से बना। ठीक है, जिसका मतलब होता है व्यक्त वाणी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ राष्ट्रभाषा की तो एक राष्ट्र में बोले जाने वाली जो भाषा होगी वो कौन सी कहलाएगी, राष्ट्रभाषा। अगर यहाँ हम व्यक्तिगत भाषा की बात करें या व्यक्ति भाषा की बात करें तो पैतृक गुण या आसपास का जो वातावरण वाला जो माहौल होगा वो कौन सी हमारी व्यक्तिगत भाषा कहलाएगी। अगर हम बात करें हिंदी को राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो 14 सितंबर, ठीक है, 1949 में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर को ही हम कौन सा हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी की जो लिपि की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। और देवनागरी लिपि का भी अगर विकास की बात करें तो कौन सी, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। और दो प्राचीन लिपियों की बात करें तो एक तो हमारी ब्राह्मी हो गई और दूसरी कौन सी हुई, हमारी खरोष्टी लिपि। ठीक है, और जो हमारी देवनागरी जो लिपि है ये जो लिखी जाती है बाई से दाई हो। अगर हम बात करें हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण थे वो होंगे हमारे कितने, 52। ठीक है, और अगर मान लो हम बात करें सभी भाषाओं की जननी या माँ या सूत्र भाषा की बात करें तो कौन सी रहेगी, हमारी संस्कृत। ठीक है, अगर मान लो हिंदी को पूछा जाए कि कौन से परिवार की भाषा है तो वो हमारी रहेगी भारतीय परिवार। ठीक है, अगर मान लो हिंदी की बोलियां पूछी जाए, हिंदी में कितनी प्रकार की बोलियां है तो वहाँ 5 प्रकार की आपकी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक इसकी बात अगर मान लो बात की जाए तो वहाँ आपके जो 5 है उसमें पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थान। इसके लिए भी हमने आपको पहले बता दिया कि पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ियों पर बिहारियों का राज है, ये आपको ध्यान रखना। और जो पूर्वी हिंदी है इसके लिए ध्यान रखना है आपको, इसमें ABC, ए का मतलब आपका रहेगा अवधि और बी से कौन सा आपका बघेली और सी से आप याद रखोगे छत्तीसगढ़ी। ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है अवधि कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है पूरी। और पश्चिमी की बात करें तो यहाँ पर आपको खड़ी बोली और एक आपको ब्रज भाषा याद रखना इतना आपको इसमें से पूछता है। इसके अलावा पूछा जाए कि लिपि की बात करें तो अक्षर या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।
और जो हमारी जो लिपि है इसमें जो चिन्ह लिखे जाते हैं वो कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, वर्णमाला चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पर्टिकुलर बात करें हिंदी है और संस्कृत है, इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि होगी हमारी कौन सी, देवनागरी। इसके अलावा अगर हम बात करें उर्दू की लिपि की बात करें तो उर्दू की होगी फारसी। अगर मान लो अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की होगी हमारी रोमन होगी। अगर मान लो या पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी की होगी हमारी गुरुमुखी। इसके अलावा अगर बात करें हम नेपाली की बात की जाए तो इसकी भी हमारी कौन सी रहेगी, देवनागरी। या हमारा कोंकणी की भी बात की जाए तो उसकी भी कौन सी रहेगी हमारी, देवनागरी। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में ध्यान रखना आपको, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा आप शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। और व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण के 4 अंग होंगे। एक तो का वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। अगर यहाँ हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके क्या टुकड़े में हो, ठीक है, उसे वर्ण कहेंगे। और वर्णों को मिलाकर, ठीक है, किसका शब्द बनेगा। और सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। और वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। इसके अलावा बात करें मुख से निकलने वाली ध्वनि जो है, निकलने वाली आवाज है, वो क्या कहलाएगी, आपकी ध्वनि कहलाएगी। और भाषा का जो उच्चारित रूप है वो आपका कहलाएगा अक्षर कहलाएगा, ठीक है। और जो लिखित जो रूप होगा भाषा का वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, अंधे व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी होगी, ब्रेल लिपि। ये भी आपको याद रखना। ये था आपका भाषा लिपि व्याकरण का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है उसके लिए शब्द शक्ति की अगर हम बात करें तो बुद्धि के द्वारा किसका, शब्दों का अर्थ ग्रहण करने क्या कहलाएगा, शब्द शक्ति कहलाएगा। शब्द शक्ति आपके 3 प्रकार की होगी। एक तो होगी अभिधा, एक होगी आपकी लक्षणा और एक होगी आपकी व्यंजना। अगर मान लो तीनों की शब्दों की बात की जाए तो अभिधा का जो शब्द होगा वो तो कहलाएगा वाचक, लक्षणा का जो शब्द होगा वो कहलाएगा लक्षण और व्यंजना का शब्द होगा वो कहलाएगा व्यंजक। अगर इनकी अर्थ की बात की जाए तो अभिधा का जो अर्थ होगा वो वाच्यार्थ कहलाएगा और लक्षणा का जो होगा लक्ष्यार्थ कहलाएगा और व्यंजना का होगा जो व्यंग्यार्थ कहलाएगा। इसके अलावा आपको अभिधा शब्द शक्ति के कुछ अर्थ और याद रखने, वाच्यार्थ के 2, चाहे इसको संकेतार्थ के नाम से जान लो, चाहे इसको अभिधेयार्थ के नाम से भी जाना जाता। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाए आपसे कि संकेतार्थ के द्वारा अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है तो आपकी कौन सी है, अभिधा। या फिर आपको दे दिया कि वाच्यार्थ के द्वारा या सीधी साधा अर्थ ग्रहण करने वाला कौन सी कहलाएगी, अभिधा। लक्षणों के ऊपर अर्थ ग्रहण किया जाए या आपसे पूछा जाए वाच्यार्थ को छोड़कर के लक्ष्यार्थ के द्वारा जब अर्थ ग्रहण किया जाएगा तो कौन सी कहलाएगी, लक्षणार्थ। जैसे मान लो इसमें बात करें, हमने कहा किसान फसल काट रहा है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है तो यहाँ कौन सी आ जाएगी आपकी, अभिधा। जैसे हमने कहा कि वह तो गाय है तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी आपकी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। या हम कहें लाल पगड़ी
आ रही है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? आपकी व्यंजना शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति आपके देखिए। व्यंजना की बात करें तो यहाँ जैसे कि संध्या हो गई, यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो जब भी श्रोतागण है, जब अनेक आप निकालेंगे सुनने वाले जो व्यक्ति है, तो वह कौन सी होगी? आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि लक्षणा शब्द शक्ति आपके दो प्रकार की रहेगी। एक तो रहेगी आपकी रूढ़ि लक्षणा और एक आपकी रहेगी प्रयोजन। ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। व्यंजना भी आपके दो प्रकार की होगी, एक तो होगी शाब्दी और एक होगी आपकी आवृत्ति। श्लेष जो अलंकार है उसका जो भी एग्जाम्पल होगा वो आपके व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके जो है अलंकार, उसकी बात करें हम तो अलंकार है, इसकी बात करें तो अलंकार का मतलब ऐसे तो आभूषण होता है, और यहाँ हम बात करें तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले जो भी तत्व होंगे या गुण धर्म जो भी होंगे उनको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यहाँ ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। अलंकार की बात करें तो ये भी आपके दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा आपका शब्द अलंकार और दूसरे की बात करें तो ये होगा आपका अर्थ अलंकार और एक होता आपका उभय अलंकार। यहाँ जो सुंदरता बढ़ाई जाएगी, काव्य की सुंदरता शब्द के द्वारा बढ़ाई जाएगी या अर्थ के द्वारा, और यहाँ बात करें तो शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा। ये हम सबसे पहले अलंकार की बात करें तो अनुप्रास जो अलंकार है वो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ जो आवृत्ति होगी वर्णों की, जहाँ आवृत्ति होगी किसकी, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो भगवान भक्तों की भयंकर बुद्धि दीप्ति बगाइए। या अगर और भी बात करें एग्जाम्पल की तो चारु चंद्र की चंचल किरणें। अगर और भी बात की जाए तो वृत्ति विवेक विमल विज्ञान या सुनहरे सूरज, यहाँ पूछा जाता है आपको कौन सा अनुप्रास अलंकार रहेगा। नेक्स्ट अलंकार की अगर बात करें हम तो उसमें आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो अलंकार है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करें तो यहाँ जहां शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ है कैसा हो, भिन्न हो, वहां कौन सा होगा आपका यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखोगे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक है, ये याद रखोगे। यहाँ पे बात करें तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती। यहाँ जो कनक कनक की बात करें तो यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई तो कनक का मतलब किससे, धतूरा, और या कनक का मतलब सोना। इसी प्रकार तीन बेर का मतलब हम करें समय से और इस बेर का मतलब करें फल से, तो आपको कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। वेरी इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ से श्लेष अलंकार है जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बात के लिए। इसकी बात करें शब्द एक ही हो और प्रसंग के अनुसार, प्रसंग का अनुसार अनेक अर्थ हो, ठीक है, वहां आपका श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये रहेगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उभरे मोती मानस। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। या पानी जो शब्द है
ये एक ही शब्द है, लेकिन मोती के प्रसंग में बात की जाए पानी का तो इसके लिए किससे चमक से प्रयोग हुआ, और अगर मानस के लिए किया जाए तो इसका मतलब सम्मान या इज्जत से। अगर यहाँ चून के प्रसंग में, चून का मतलब है चूना से है, इसके लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो साधारण जल से उसका प्रयोग रहेगा। अगर और भी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, नव जीवन दो घनश्याम हमें। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट तो हमारा यहाँ से जो रहेगा रहीमन पानी राखी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अलंकार की बात करें हम, सर बंद करते हैं, जाने का टाइम हो गया।